और हम बढ़ते हैं सबसे पहले पिच रिवील के ऊपर। पिच रिवील हो चुकी है भाई साहब, और पिच इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करती है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो कि सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे डिपेंडेंट है। इसमें ये सॉइल का क्या रिएक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। और इंडिया के पास जाहिर सी बात है कि काफी एक्सपीरियंस भी है एक मिनट अपने होम ग्राउंड पे खेलने का। लेकिन जो सबसे बड़ी बात अहमदाबाद को लेकर आ जाती है ना, कि इंडिया को बार बार वो कहते हैं ना डीमंस, कभी कभार कुछ बुरा हो जाए वो बार बार आपको चोट की तरह याद दिलाता रहता है कि यार ये चीज गलत हो गई थी, ये चीज गलत हो गई थी, क्या इस दफा दोबारा ये ना हो जाए। लेकिन इस बार मेरे ख्याल से एक इंटायरली डिफरेंट प्लान बनाया गया है, एक इंटायरली डिफरेंट पिच को यहाँ मेरे ख्याल से सामने लाया जाएगा। मैंने तो आपको इस सेमीफाइनल और फाइनल के स्टेज पे आने से पहले बता दिया था कि गोइंग फर्दर अब जितनी विकेट्स हमें दिखेंगी वो मोस्टली फ्लैट विकेट्स होंगी, मोस्टली ऐसी विकेट्स होंगी जो कि क्या कहते हैं अपना बैटिंग को मदद देंगी, कंड्यूसिव टू द बैटिंग होंगी। और इस सब के बीच में जब अहमदाबाद की विकेट के ऊपर हम जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ वो इन्फो रिवील करता हूं जो कि इस विकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर कल का फाइनल खेला जाएगा। तो सबसे पहले जब हम पिच इन्फो की बात करते हैं तो ये रीयूज पिच है। आज से 1 महीने पहले इस पूरे टूर्नामेंट में एक ही मैच हुआ इसके ऊपर, कोई और मैच नहीं किया गया। एक ही मैच हुआ जो कनाडा वर्सेस साउथ अफ्रीका था, फेब 9 को, तो यानी कल है 8 मार्च। तो पूरे 1 महीने बाद, एक दिन कम समझ लीजिए, इसके ऊपर दोबारा ये मैच खेला जाएगा। सो एक तरीके से है ये रीयूज इन द टूर्नामेंट, लेकिन ये इंटायरली फ्रेश विकेट है क्योंकि 1 महीने का गैप इसके ऊपर आ चुका है। मिक्स सॉइल सरफेस है इस बार, कोई ब्लैक सॉइल की वो नहीं है, विकेट नहीं है, क्योंकि 2 दफा इंडिया ब्लैक सॉइल के ऊपर डसा जा चुका है, एक दफा ऑस्ट्रेलिया के हाथों और एक दफा साउथ अफ्रीका के हाथों। सो ब्लैक सॉइल को तो कर दिया इस बार साइड में। अब आइए इस बार मिक्स सॉइल सरफेस, इसके अंदर हाइयर रेड सॉइल परसेंटेज है। इसका मानना ये है कि जो एक्सपर्ट है वो ये बताते हैं कि जब मिक्स सॉइल सरफेस होती है जिसमें रेड सॉइल की क्वांटिटी को ज्यादा रखा जाता है तो आपको बाउंस भी एक्स्ट्रा मिलता है। एक ट्रू बाउंस सरफेस होता है, बैटिंग को सपोर्ट करता है और एक स्पोर्टिंग सरफेस बन के सामने आता है। 200 मिनिमम पार स्कोर यहां कहा जा रहा है इस विकेट के ऊपर, जो कि होना चाहिए। आइदर टीम हु इज बैटिंग फर्स्ट 200 को वो मिनिमम तो बनाए बना और उसके ऊपर की गेम ही यहां बनेगी। इन अ नटशेल, जिस तरह हमने 2 दिन पहले वानखेड़े का सरफेस देखा था, ये मोर और लेस कुछ उसी तरह का सरफेस हमारे सामने अहमदाबाद पे होगा। और मैं आप लोग को बताता चलूं, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 नवंबर 2023 को जो सरफेस इस्तेमाल हुआ था वो ब्लैक सॉइल सरफेस था। अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सरफेस इस्तेमाल हुआ था वो ब्लैक सॉइल सरफेस था। इन दोनों इंस्टेंसेस में जब इंडिया के लिए स्ट्रगल हमें दिखी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, एक्स मोटेरा स्टेडियम के अंदर, वो दोनों यही थे कि दोनों ब्लैक सॉइल सरफेसेस के ऊपर ये मैचेस खेले गए थे, जहां इंडिया की जो बैटिंग थी वो ट्रबल में आई थी और जो सामने वालों की बैटिंग थी उन्होंने विदाउट एनी फर्स्ट वहां बड़े आराम से इंडिया के सामने ये मैच अपने हक में बना लिया था। लेकिन अब यहाँ कुछ स्टैट्स भी हमारे सामने हैं जो कि 2026 के वर्ल्ड कप से मैंने निकाले हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा रेलिवेंसी रखते हैं। आगे क्या हुआ, 2 साल पहले क्या हुआ, 3 साल पहले क्या हुआ, डजंट मैटर, क्योंकि करंट स्टैट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस सरफेस के ऊपर कौन सी स्पेसिफिक बॉलिंग ज्यादा बेहतर रिप्लाई कर रही है। क्योंकि इंडिया के लिए एक कॉन्टेम्पलेशन है, और कॉन्टेम्पलेशन क्या है, वरुण को खिलाना है या कुलदीप को डालना है। इन दोनों को नहीं खिलाना, या तो सिराज को लेकर आना है, क्योंकि यहां सिराज का भी जो ऑप्शन है ना वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग बन सकता है। इंतजार करिए कैसे, आपको भी थोड़ी देर में पता चलेगा। जब अहमदाबाद T20 वर्ल्ड कप के मैं सिर्फ स्टैट्स देखता हूं जो इस T20 वर्ल्ड कप के हैं, तो जब हम पेस वर्सेस स्पिन पे जाते हैं तो जरा अब आप अपनी नजर आप पेस वर्सेस स्पिन पे रखिएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर स्टैट्स आपको बकायदा दिख रहे होंगे। इस सरफेस के ऊपर जितने भी मैचेस हुए हैं ऑल टुगेदर इन द वर्ल्ड कप, 45 विकेट्स पेसर्स ने ली हैं, 20 विकेट स्पिनर्स ने ली हैं। अगर मैं पेस इंपैक्ट की बात करूं इधर वर्सेस स्पिन, तो यहां आपके सामने पेस की 45 विकेट्स आए हैं एट एन एवरेज ऑफ 23, और जो इकोनॉमी रही है वो 8.36 की रही है। इकोनॉमी स्पिन डिपार्टमेंट की भी सिमिलर है, एवरेज 30.8 है, विकेटें 20 है। अगर मैं ऑल टुगेदर पिच का वर्डिक की बात करूं तो ये इट विल बी अ बैटिंग फ्रेंडली सरफेस with a very minimal support for the spinners, but there will be a support for pacers early on.
बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एज वेल। नाइट क्योंकि डे नाइट मैच है तो एक आपको इन दी एयर भी मूवमेंट मिलने का अर्ली ऑन विद द न्यू बॉल यहाँ आपको एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। प्लस हमें हवा की डायरेक्शन नहीं पता कि हवा किस डायरेक्शन से आएगी, तो एक हवा का भी जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ओवरऑल स्टैट्स की बात कर लें कि कितनी डॉट बॉल परसेंटेज रही, कितनी बाउंड्री परसेंटेज रही, कौन सी स्पेसिफिक बॉलिंग सेट के सामने, सो पेसर्स के सामने 5 मैचों में पेसर्स ने 762 डिलीवरीज फेंकी हैं और 1062 रन खाए हैं। इसमें सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका की सैंपल साइज है क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं का होम ग्राउंड था ये। और आगे बढ़ते हैं तो विकेट्स की तरफ अगर नजर डालें सो 45 विकेट्स थी, इकोनॉमी 8.36 थी, पेसर्स की एवरेज 23 थी, डॉट बॉल परसेंटेज 34.8 थी और बाउंड्री 19.29 थी। सो यानी इन नट शेल अभी तक अहमदाबाद जहां रेड सॉइल सरफेस के ऊपर भी मैचेस हुए हैं, ब्लैक सॉइल सरफेस पे भी मैच हुए हैं, फाइनल के लिए मिक्स सॉइल सरफेस को तैयार किया जा रहा है। सो यहां जो पल्लड़ा है वो पेसर का भारी रहा है। ऑल थ्रू द टूर्नामेंट स्पिनर्स को इतनी मदद मिली नहीं और जो फाइनल के लिए सरफेस को फाइनल किया, बिल्कुल फाइनल कर दिया गया कि इस सरफेस के ऊपर मैच होगा, वहां स्पिनर्स के लिए वैसी मिनिमल मदद रही होगी। तो अब यहां सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। आइडियली आप अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ते नहीं हो, लेकिन गोइंग बाय द नंबर्स, गोइंग बाय द सरफेस, एक बाहर बाहर से उड़ता उड़ता सजेशन किसी का आया था कि व्हाई नॉट मोहम्मद सिराज। तो क्या पता मैनेजमेंट सोच रही हो, क्या पता वरुण और कुलदीप के बीच में भी यहां तोलमोल किया जा रहा हो। कुलदीप को हिस्टोरिकली न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेलती है, वरुण हैज बीन योर मैच विनिंग बॉलर और काफी उसकी प्रोलिफिक परफॉर्मेंसेस रही हैं पिछले 2 सालों के अंदर। बीच में डिप आता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली T20 वर्ल्ड कप में डिप आ गया। लास्ट टाइम भी आपने देखा कि जब वो अक्षर पटेल ने कैच पकड़ा विल जैक्स का, पूरी टीम, पूरा स्टेडियम, पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया था। नहीं किसी का मोमेंटम शिफ्ट हुआ तो वरुण चक्रवर्ती का नहीं था, ही वाज रियली फीलिंग इट। तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर और प्रेशर भी उसके ऊपर है। सो मेरे ख्याल से ये बहस जरूर चलती रहेगी, लेकिन सैंपल साइज जो कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का हमारे सामने है फॉर ऑन दी अहमदाबाद विकेट, तो लगता तो यही है कि पेसर का पलड़ा यहाँ भारी रहेगा इस विकेट के ऊपर और स्पिनर्स के लिए मिनिमल मदद होगी और ये बैटिंग के लिए कंड्यूसिव सरफेस साबित होगा। सो ये पिच की हालात हैं और जज्बात हैं। अब देखते हैं कि टीमों के कप्तान, एक कप्तान ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, जब दूसरे भी कर लेंगे तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी तक तो यही सूरत हाल है आज। तो दोस्तों, इंडिया न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले सबसे बड़ा सवाल आखिर सामने आ गया है और वह है फाइनल मैच की पिच रिपोर्ट। जी हाँ, फाइनल मुकाबले में पिच को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो इस मैच को और भी ज्यादा रोमांचक बना सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मैदान की पिच बैटिंग के लिए काफी अच्छी मानी जा रही है। शुरुआत के कुछ ओवर में गेंद थोड़ी नई होने की वजह से फास्ट बॉलर्स को हल्की स्विंग और बाउंस मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान होता जाएगा, क्योंकि ये ब्लैक सॉइल या कोई और सॉइल पिच नहीं है, ये मिक्स सॉइल पिच है। अगर पहली पारी की बात करें तो यहाँ 170-190 तक रनों का स्कोर काफ़ी मजबूत माना जा सकता है, क्योंकि इस पिच पर गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आती है और आउटफील्ड भी तेज है। अब बात करते हैं स्पिनर्स की। मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाजी की भूमिका काफ़ी अहम रहने वाली है। अगर पिच थोड़ी धीमी हुई तो स्पिनर्स बल्लेबाजी को फंसाने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए दोनों टीमों के कप्तान अपने स्पिन अटैक का सही इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल टॉस कितना अहम होगा, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ दूसरी पारी में ड्यू आने की आशा थोड़ी सी देखने मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को थोड़ा फायदा मिल सकता है। इसलिए जो भी टीम टॉस जीतेगी वो शायद पहले गेंदबाज करने का फैसला ही ले सकती है। अब देखना यह होगा कि ये भारत की मजबूत बैटिंग लाइनअप इस पिच पर बड़ा स्कोर खड़ा करेगी या फिर न्यूजीलैंड की खतरनाक बॉलिंग यूनिट भारतीय बल्लेबाज को रोक पाएगी। एक बात तो तय है दोस्तों, वर्ल्ड कप फाइनल का ये मुकाबला पूरी दुनिया क्रिकेट फैंस के लिए एक जबरदस्त थ्रिलर होने वाला है। तो आप किस सबको सपोर्ट कर रहे हो, इंडिया या न्यूजीलैंड? कमेंट में जरूर बताइएगा और क्रिकेट के जुड़ी ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।